राधा, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा कार्तिक जी, क्यों? आपको अंदाजा भी नहीं है कि इन 6 सालों का एक दिन कैसे हमने आपका और राधा का इंतजार किया है। हमने ये सोचा था कि एक दिन आप लौट कर आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। हमारे जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, लेकिन आपने तो हमसे आखिरी उम्मीद भी छीन ली कार्तिक जी। झूठ! फिर एक बार तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम राधा से प्यार करती, उसे अपनी बेटी मानती, तो तुम्हारे पास बहुत मौके थे अपने बेटी के पास वापस आने का, लेकिन नहीं। तुमने उस पराई बच्ची को पालना जरूरी समझा क्योंकि तुम उससे ज्यादा प्यार करती हो। अब वापस लौटकर राधा को अपनी बेटी बनाना चाहती हो, और जब वो तुम्हें नहीं मिल पा रही है तो उसे किडनैप करने की कोशिश। बस कार्तिक जी, बहुत हो गया। हम अपनी बेटी को किडनैप क्यों करेंगे? वो हमारी राधा है, हमारा हक है उसे पालने और पोसने का, ना कि कोई और। कार्तिक जी, वो औरत जो राधा को लेकर गई अभी, वो कौन है? काजल नाम है उस औरत का। उसी ने पाला है मेरी बेटी को अब तक। काजल ने कभी भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी राधा को, तब जब तुम किसी और का बच्चा पालने में बिजी थी। परफेक्ट, तीर एकदम निशाने पे लगा है। अब तो कार्तिक ने भी मुझे राधा की माँ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। अब तो वैष्णवी का कार्तिक के लाइफ में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसे फटाफट रूम में सुला कर आती हूँ, फिर इनकी आगे की बात सुनूंगी। कार्तिक जी, अपने किसी और से शायद। क्यों? तुम तो हमें छोड़कर चले गई थी ना। मुझे छोड़कर, अपनी बेटी राधा को छोड़कर, इस घर को छोड़कर चले गई थी। तुम्हारी गैर हाजिरी में इतने साल हमने किसके साथ कैसे काटे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? और एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें, मेरी राधा से दूर रहना, और जितनी जल्दी हो सके ये आउट हाउस भी खाली कर देना, जिस तरह हमारी जिंदगी को खाली करके चली गई थी तुम जैसे लोगों की हेल्प करने से भी ना पाप ही लगता है। कार्तिक, राधा अपने कमरे में आराम से सो रही है, तुम टेंशन मत लो। वो वैष्णवी जिंदा है और वो यहाँ क्या कर रही है? और राधा उसके पास। ये मेरे और उसके बीच का मामला है, मैं खुद देख लूंगा।
तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। हद तेरी की, हम दोनों की आगे की बात ही नहीं सुन पाई। कहीं कार्तिक ने उसे जाने के लिए तो नहीं कह दिया? कोई बात नहीं, वैष्णवी पे उसका गुस्सा ही मेरे दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए काफी है। और आगे तो ये गुस्सा और भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद वैष्णवी और उसकी बेटी दोनों का चैप्टर परमानेंटली क्लोज्ड। राधा जितनी आपकी बेटी है उतनी हमारी भी है। छठी मियाँ ने जिसको हमसे मिलाया है उसे आप दूर नहीं कर सकते। कमाल है कार्तिक जी, इतने सालों से आप हमारे लिए तड़पे, हमारा इंतजार किया है, और आज जब हम मिले हैं तो आप हमें इतनी आसानी से जाने दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि जितनी खुशी मुझे तुम्हें जिंदा देखकर हुई, उससे कई गुना ज्यादा दुख ये जानकर हुआ कि तुम उस पराई बच्ची को मुझसे और अपनी बेटी से ऊपर रखा। आपने एक बार फिर हमसे दूर होने का फैसला ले लिया, लेकिन क्या आप इस फैसले पर खरे उतर पाएंगे? हमसे दूर रह पाएंगे? बोलिए कार्तिक जी, बताइए हमें। बबुआ, क्या हुआ? हे भगवान, ये कांच कैसे टूटा? लगी तो नहीं तुमको कहीं? हाँ दादी, सब ठीक है। वो बस अचानक से वो गिर गया। हाँ तो अच्छा हुआ ना। कांच का टूटना सब कहते हैं कि अपशकुन होता है, लेकिन कभी कभी शगुन भी होता है। आई हुई बला टल जाती है। जैसे आज राधा पर जो बला आई थी वो टल गई। हमारी राधा हमको मिल गई। अच्छा हुआ। अब बटरू, ए छोटे भैया के कमरे में आओ, ये कांच टूट गया है, साफ कर दो। अरे बबुआ, तुमने बताया नहीं।